Hello everyone, a very good evening to all of you guys. So welcome back to Success JK 247. So guys, अपनी JKSSB की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जिसमें हमारे वेरियस एग्ज़ाम्स कवर होंगे, चाहे मैं बात करूँ जूनियर असिस्टेंट की, चाहे आपके पटवारी का एग्ज़ाम है, चाहे आपका एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम है, कि जितने भी सारे आपके एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो टॉपिक रखा गया है, ठीक है, उसी की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिया है दैट इज़ परसेंटेज। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है तो मैं चाहता हूँ हर एक कोना जो है परसेंटेज टॉपिक का मैं आपको करा दूँ, ठीक है। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस रहेंगे उसका लेवल थोड़ा सा ईजी रहेगा स्टार्टिंग के क्वेश्चंस का, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बन जाए। सो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो आप टाइमली देख सके, उनको टाइमली उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पहले पॉज कर लेना है, उसके बाद खुद आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपने सोल्यूशन देखना है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये नहीं सॉल्व होगा वो पिछली वीडियोस देख लेंगे। क्लियर, 2 लेक्चर्स हमारे परसेंटेज के ऑलरेडी हो चुके हैं। क्लियर, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, he sells 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। सुनिए, ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं देखूं यहां से तो मेरे कॉन्सेप्ट जो मुझे सीखने को मिलेगा और यही चीजें हमें बड़े बड़े ये आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां आपको हेल्प करेंगी। उसने क्या कहा कि एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कुछ एप्पल्स थे, उसमें से उसने कुछ परसेंटेज जो है वो बेच दिए और कुछ एप्पल्स उसके पास बच गए। देखो, पूरी अरिथमेटिक के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं मैथ्स के अंदर, उसमें आपको जो है एक चीज का ध्यान रखना होता है, आपको इक्वालिटी का साइन लाना आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था, तो आपको जो है वहां पे इक्वेशन फ्रेम करना नहीं आता था, तो यहां पे आपने यही ध्यान रखना होता है कि इक्वालिटी जो है वो कैसी लाई जाए। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 2 वैल्यूज मेरे को दे रखी हैं, एक वैल्यू दे रखी है 40%, एक वैल्यू दे रखी है 420। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों के बीच में या किसी भी वैल्यू के बीच में क्या लाना है, इक्वालिटी का साइन। 2 कहानियां यहां पे चल रही है, एक कहानी है पूरी की पूरी परसेंटेज में और सेकंड आपकी स्टोरी है किसकी, ओरिजिनल वैल्यू की, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू की। क्लियर, अब परसेंटेज वाली वैल्यू को हमें ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करना है। पूछा हमसे ये गया है कि ओरिजिनली उसके पास कितने एप्पल थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग बात करते हैं टोटल की, तो कोई भी वैल्यू का टोटल जो है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 100%। ये बात लास्ट लेक्चर में मैं काफी बार बोल चुका हूं, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा फैक्ट है 100% का, इससे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों टॉपिक सिर्फ इसी बात में आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग देखोगे कैसे ये होता है। क्लियर, सो 100% उसके पास टोटल था, उसमें से उसने कितना बेच दिया, 40% उसने बेच दिया, ठीक है। अब ये जो 420 वैल्यू दी गई है, ये क्या दी गई है, जितने उसके पास बेचने के बाद बचे हैं। तो हम देखेंगे परसेंटेज में उसके पास कितने बचे हैं, तो 100 में से 40% सेल कर दिया तो कितना बचा पीछे, 60%। कितना बचा स्टूडेंट, 60%। और 60% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 420। यहां पे 1% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, हमें कितने की चाहिए, 100% की। तो मतलब हर केस में अगर 1% की वैल्यू आपके पास हो तो आप कोई भी परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स, 420 डिवाइडेड बाय 60। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 100% की। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 420/60 इंटू 100, ठीक है। 1% की वैल्यू इतनी तो 100 की इतनी। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं गोलगप्पा कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग क्या करें, एक यूनिट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें। यहां पे परसेंटेज में निकाले, टाइम एंड वर्क करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू हम लोग वहां पे फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालने की पूरी कोशिश यहां पे कर रहा हूं। अच्छा लग रहा है सेशन को, लाइक कर दीजिए। यहां से आप वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, 6 से ये कट जाएगा, 7 से 0 आंसर आ जाएगा आपके पास 700 एप्पल्स, ठीक है स्टूडेंट्स।
यहां पे अगर वो ये पूछ ले हमसे कि उसने कितने एप्पल्स जो है वो बेचे थे, सेल कितने किए थे, तो आपके पास क्या है 40% की वैल्यू आपको चाहिए, 1% की वैल्यू आपकी ये है, तो 40 की निकाल सकते हैं हम लोग 420/60 इंटू 40। किसी भी तरह से कोई भी वैल्यू यहां पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 700 एप्पल्स। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग what percent of numbers from 1 to 70 have 1 R9 in the units digit? देखने में थोड़ा सा आपको डर लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन की गहराई को समझना कुछ नहीं है। ये उसने कहा 1 से लेके 70 तक की जो हमारी नंबर्स हैं उसमें यूनिट डिजिट पे 1 और 9 जो आते हैं उनकी नंबर्स की कितनी परसेंटेज हमें निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जिसमें से निकालनी है। टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं 70। जितने नंबर हमारे ऐसे होंगे जिसमें 1 और 9 यूनिट डिजिट में होगा वो हम ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, यही होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। मैं स्टार्टिंग से आपको समझाते आ रहा हूं। ठीक है, ओके। सो 1 और 9 यूनिट डिजिट का मतलब जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देन यहां से लिखेंगे 11 12 13 14। लिखने की जरूरत है नहीं, मैं बस समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं। ठीक है, 19 एंड 20। अब आप देखो 1 से लेके 10 तक यूनिट डिजिट, मतलब यहां पे कितने आ रहे हैं 1 1 और ये हो गए 2। सिमिलरली ये तीसरा यूनिट डिजिट सिर्फ देखना हमें। ठीक है, तीसरा और ये चौथा। हर रो में कितने कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 2 2 आएंगे। और इस तरह की रो कितनी बनेगी, 70 तक हमारी 7 रोज बनेगी। बात समझना ध्यान से। तो 7 7 इंटू 2 14। तो टोटल कितने नंबर हमारे बनेंगे स्टूडेंट्स 40। परसेंटेज आप निकाल सकते हो। 14 का टेबल अगर आपको आता होगा, 14 कम 14 14 पंजे 70, 5 से ये कटेगा 20 से। राइट आंसर विल बी 20%। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20%। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके बाद जो एक लेक्चर होगा वो थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रखेंगे, उसके बाद रखेंगे हाई लेवल के। ठीक है, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन रखेंगे उसमें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्टेन स्कूल 20% of the students are below 8 years of age. The number of students above 8 years of age is 2/3 of the number of students of 8 years of age, which is 48. What is the total number of students in the school? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको रेशियो और परसेंटेज की से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ परसेंटेज में दे दिया, यहाँ रेशियो में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको आराम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं टोटल। पहले जो लेस देन 8 ईयर्स हैं, दूसरे जो बराबर है 8 ईयर्स के, और तीसरे जो 8 साल से ज्यादा हैं। यही 3 कंडीशंस हैं। और यहां से हमें बताया गया है कि जो 8 साल के बच्चे हैं वो कितने हैं 48। तो 8 साल के बच्चों की कैलकुलेशन हमें पता चल गई, नंबर एग्जैक्ट दैट इज 48। अब उसने कहा है ये कितने हैं लेस देन 8, 20%। कितने हैं स्टूडेंट्स 20%। और बड़े कितने हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 8 years of age is 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8 years। तो यानी कि 2/3 ऑफ किसका 48 का, ये आपको दिया गया है। कैलकुलेशन कर सकते हैं, 16 × 48, 16 × 32। ये बच्चे कितने हो गए 32, ये हो गए 48। अब यहां से पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब एक वैल्यू परसेंटेज में है, तो हमें पता है टोटल कितना परसेंट होगा हमारा 100%। क्लियर है, 20% की वैल्यू ये दी गई है और 2 वैल्यूज और हैं हमारे पास। तो इन दोनों का जो सम है 8 2 10, 4 3 7 और 1 8। तो ये वैल्यू क्या बन रही है, ये दोनों का सम कितना बन रहा है 80, और इसके अलावा कितना है 20%। अब यहां पे कॉन्सेप्ट हमने डायरेक्ट लगाना है। 20% आपका ये है, बचा कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा 80%। 80%, तो 80% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है स्टूडेंट्स 80। 80% की वैल्यू कितनी दी गई है 80। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 100। बात खत्म। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस आपको चीजों को रिलेट करते जाना है। जब आप इस तरह के 10 से 20 क्वेश्चन, 25 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन है आपका ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे सॉल्व ना हो। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूं, इसके बाद मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, देन थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन, उसके बाद सेशन मैं लाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आपका रिसेंट क्लास 4th का एग्जाम और जो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम पिछले 1-2 साल में हुए हैं उसके क्वेश्चंस। तो जब आप ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल मेक, आपको रियलाइज होगा उस टाइम पे
दैट आपने काफी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो सीख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग टू नंबर्स a and b are such that sum of 5% of a and 4% of b। तो यहां पे क्या कह रहा है, सम है 5% a का और 4% b का। तो मैं लिख देता हूं इसको 5% of a प्लस 4% ऑफ b इज इक्वल टू 2/3। 2/3 का मतलब हो गया 2/3। ये मैंने पहले भी बताया था, इस तरह से कभी भी लिखा हो पहली वैल्यू ऊपर लिखना, सेकंड वैल्यू नीचे लिख लेना। ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ a प्लस 8% ऑफ b। कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको डर लगता है कि पता नहीं ये सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है तो उसका सोल्यूशन जरूर निकलता है। ठीक है, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, 3 साइड आ जाएगा तो ये बन जाएगा 15% ऑफ a प्लस 12% ऑफ b। ये क्या किया, बेसिकली हमने 3 को इधर ले आए, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 12% ऑफ a प्लस 8 दूने 16% ऑफ b। ठीक है, अब a वाली वैल्यू उधर ले आओ तो ये बचेगा 3% ऑफ a इज इक्वल टू 16 में से 12 गए 4% ऑफ b। यहां से परसेंटेज आपका डायरेक्ट परसेंटेज से कट जाएगा, ऑफ आपका ऑफ से कट जाएगा, और a बाई बी की रेशियो आ जाएगी आपकी 4/3। 4/3। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4/3। ठीक है, इतना तामझाम हर बार आपको करना नहीं पड़ेगा, बट जितना जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे आपको ये चीज़ें दिमाग में आते जाएंगी। क्योंकि यहाँ से जब आप देखोगे ना 15% ए का है, 12%, अच्छा इधर आएगा तो पीछे 3% बचेगा ए का, और उस साइड जाके 16 में से 12 गए 4% बचेगा बी का। ए बाई बी की रेशियो 4/3 खत्म। ये जो चीज़ है ना, परसेंटेज से रेशियो बनाना, यही पूरा का पूरा आपका मैथ्स का बेसिस है, जिसको हम लोग अरिथमेटिक बोलते हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो धीरे धीरे जब 15, 20, 25 क्लासेस हमारी हो जाएंगी रेगुलर, देन आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, ये क्वेश्चन पूछा गया है JKSSB के एग्जाम्स में, दैट्स वाई ये मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। अब क्या हुआ, एक नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, बट हम लोगों ने गलती से किससे कर दिया, 3/5 से। तो अब जो हमारा कैलकुलेशन होगी उसमें कितनी गलती आई होगी वो हमें बताना है परसेंटेज में। ठीक है, तो क्या करते हैं, समझो इसको। अब देखो, मान लो कोई नंबर है हमारे पास x। ठीक है, मैं x मान लेता हूं नंबर को, कुछ भी मान सकते हो, जैसे यहां पे डिनोमिनेटर में 5 है, यहां 3 है, तो दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर 15, ये भी मान सकते हैं, कुछ भी आप लोग मान सकते हो। ठीक है, लेट्स सी ये कैसे करना है सॉल्व हमको। तो अब मानो ये नंबर था मेरे पास क्या, x, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, तो मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 5/3x। बात समझना ध्यान से, 5/3x आनी चाहिए थी, बट मैंने क्या कर दिया 3/5 से, तो मेरी वैल्यू आ क्या गई 3/5x। अब जो एरर है वो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है ना, जो एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, और ये किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, जो हमारी बेसिक टर्म थी उसमें एरर आया है ना, 5/3x, 5/3x इंटू 100, ये आपकी इसकी कैलकुलेशन रहेगी। ध्यान से समझना, ये वैल्यू हमें चाहिए थी, गलती से हमने ये ले आए, तो एरर निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस करेंगे, और क्योंकि परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट होनी है, ओरिजिनल नंबर के ऊपर, ओरिजिनल नंबर था आपका 5/3x। अब यहां से एक चीज ध्यान से समझना, यहां से आप लोग कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 25x माइनस 9x डिवाइडेड बाय 5 × 15, ये बचेगा, और ये 5/3 का 5 रहेगा नीचे, 3 जाएगा ऊपर, इंटू 100। ये बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 से कट जाएगा 5 से, और ये बनेगा आपका 25 में से 9 गए, ये बन गया 16x। अच्छा, नीचे वाला x भी था। ठीक है, 16x बाय 5 × 5 25, 25 चौके 100। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 16 × 4 आ जाएगा आपका 64%। बट मुझे आपको यहाँ पे ये नहीं समझाना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझना, जिसको आप लोग शॉर्टकट बोलते हो, वो यहाँ से ये है कि आप ये देखो
क्या इस x की यहाँ पे ज़रूरत है? हमें दिख रहा है सीधा सीधा यहाँ से ये कॉमन निकलेगा ऊपर से और नीचे वाले x से ये कट हो जाएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है तो हमें कभी भी x लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल नंबर है, वैल्यू जिससे हमें करना था मल्टीप्लाई और जिससे कर दिया, उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करो और जो ओरिजिनल वैल्यू थी जिससे करना था उसको रखो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। ये x मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, क्योंकि जब आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना तो फिर आपका खुद दिमाग चलेगा, आप डायरेक्ट 2 से 3 स्टेप आगे की सोचेंगे। ठीक है, तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है। अगर मैं ऐसा करूं, बड़े बड़े क्वेश्चन ले आऊं, खुद उनको सॉल्व कर दूं, तो उससे क्या होगा, मैं तो खुद सॉल्व कर ही पा रहा हूं, आप लोग सीख नहीं पाएंगे। दैट्स वाई आपको समझना है कि ये पूरी प्रोसेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस में आएगा। 3 कैंडिडेट्स contested an election and received 1136, 7636, 11628 votes respectively. What percent of the total votes did the winning candidates get? तो जो तीनों में से विनिंग कैंडिडेट होगा, कौन होगा, जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए होंगे, उसकी आपने निकालनी है परसेंटेज। तो तीनों में सबसे ज्यादा वाला कौन है, 11628 वाला। डिवाइड करेंगे कितने टोटल वोट्स थे, तो तीनों को क्या करना है, सम करना है। 8 6 14 6 20, तो ये आप ऐड करके कर लेना। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, तो एक अगर मैं एस्टिमेट से, मतलब अंदाजे से इसको बिना सॉल्व करे हम करना चाहें, एक मोटे तौर पे अंदाजा लगाते हैं, तो ये अगर मैं इनको मानूं 11500, 11.5, चलो 11 7 18, सॉरी हाँ, यहाँ से ये हो गया 11,000, ये हो गया 7,000, हो गया 1,000, 11 7 18 और 1 19, मान लेते हैं लगभग ये 20,000 के आसपास है। किसके आसपास है, 20,000 के आसपास। और 20,000 का जब हमें क्या निकालना होगा, 11,628, यानी कि 60% इसका बनता 12,000, उससे तो कम है। मेरे एक प्रेडिक्शन है कि आंसर जो है वो 57% हो सकता है, 60 भी हो सकता है, बट ज़्यादा चांसेस किसके हैं, 57। तो आप लोगों के ऊपर है, ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिख के बताना है, कैलकुलेशन करके। इन तीनों का सम करना है पहले, उसके बाद आप लोगों ने आंसर बताना है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग राजीव बाइज गुड वर्थ 6650, he gets a rebate of 6% on it. After getting the rebate, he pays sales tax at the rate 10%. Find the amount he will have to pay for the goods. अब क्या हो रहा है, एक वैल्यू है ओरिजिनली कितनी है 6650, उसके ऊपर रिबेट का मतलब होता है छूट मिलना। तो 6% की वैल्यू के ऊपर क्या मिल गई, आपको छूट मिल गई। तो टोटल इस वैल्यू की परसेंटेज में कॉस्ट कितनी थी स्टूडेंट्स, 100%। पता है सबको, पता है, लिखो कमेंट बॉक्स में यस सर। अब चीजें रिलेट हो रही हैं। ठीक है, 100% थी, 6% की अगर इसको छूट मिल गई तो इसका प्राइस कितना बच गया पीछे, 94%। यही बचेगा, यही बचेगा, वेरी गुड। ये कॉस्ट कब आ गई, जब उसको रिबेट मिल गई 6% की। उसके बाद क्या हुआ, उसने सेल्स टैक्स भरा 10%, टैक्स भरा, तो अब क्या हुआ, इस चीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई। पहले कितनी, अब ये वैल्यू कितनी है टोटल अपने आप का 100%, 10% इसमें टैक्स दे दिया, तो अब वैल्यू कितनी होगी 110%। कितनी होगी स्टूडेंट्स, 110%। तो अब उसको पे कितना करना पड़ेगा, 110% किसका, 94% ऑफ 6650। तो ये आपकी फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे बन के आएगी। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर ये चीज़ बता देता हूँ, एज ए ब्रदर, एज ए कलीग, एज ए टीचर, एज ए मेंटर, कि आप लोगों को जो है वो टेबल्स आने चाहिए। मैं कह रहा हूँ कम से कम 15 तक के याद कर लो, वैसे तो 20 तक की जरूरत है, बट 15 तक के आप कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन आपके लिए बड़ी आसान बनेगी, चीज़ें आपको डायरेक्ट दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करनी है हमें, 1 0 से 1 0 काट दिया, इससे ये काट दिया। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अब आपने यहाँ से कैलकुलेशन करनी है, 5 से इसको काट सकते हैं, ये कटेगा 20 से 5 5 5 15 5 15। ठीक है, अब उसके बाद 2 से ये काट सकते हैं आराम से, ये कट जाएगा 2 4 जा 8 और ये बन गया 47। ठीक है, अब यहाँ से नीचे तो 0 बचता है एक, अब जब ऊपर से आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 7 3 जा 21, मतलब यूनिट डिजिट जो है वो क्या आएगा 1। तो इसके लास्ट में 1 नहीं है, इसके लास्ट में 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 1 है,
कैलकुलेट करके देख लेना, राइट आंसर आपका यही निकल के आ जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक होती है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। अब इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ये मैं पूरा का पूरा कैलकुलेट करूं, इतनी चीज तो कंफर्म है ना कि 1 आएगा लास्ट में, पॉइंट तो लगेगा क्योंकि नीचे 0 है, लेकिन लास्ट में वैल्यू क्या होगी 1। तो ये भी इस तरह की चीजें भी धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 17,000 to 26,500 in a decade. The average percent increase of population per year. तो हमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है डेकेड की। तो डेकेड का मतलब आप सबको पता होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी आप लोग बहुत पढ़ते हैं, जीके आपको वैसे भी इंटरेस्टिंग लगता ही है। तो डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। ठीक है, तो हमें एवरेज बतानी है कितनी, 10 साल की। तो मतलब जो भी आंसर हमारी परसेंटेज में आएगा उसको हमें 10 से लास्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए नहीं रखा गया कि ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि परसेंटेज और जो रेशियो है वो आपस में कैसे कंबाइंड है। ठीक है, ये वैल्यूज तो चलो बहुत बड़ी है। चलो अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या देखना है, इंक्रीज देखना है इनका, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 262500 माइनस 17500 एंड 0। तो ये बड़े ध्यान से क्वेश्चन सभी ने समझना है, और ये चीज आपको परसेंटेज का पूरा खोल के रख देगी आपके सामने कि परसेंटेज टॉपिक कुछ है ही नहीं। और जैसे ही परसेंटेज आपने ग्रैब कर लिया, आपके लिए सारी चीजें आसान होने वाली हैं। ठीक है, 0 में से 0, 0 में से 0, 5, 12 में से 5 गए 7, और 15 में से 7 गए 8। तो ये आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 87500 डिवाइडेड बाय, अब ये वैल्यू कहां से इंक्रीज हुई है, 175। तो हम क्या करेंगे, 175,000 इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज है पूरे डेकेड का। फिर पर ईयर के लिए हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे लास्ट में। तो 2 0 से 2 0 काट सकते हैं, 1 0 से ये 0 कट गया। अब बस ये कैलकुलेट करना है। तो ये अगर मैं देखूं 175 और 875, तो अगर 175 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये अलग से, मतलब इसको मैं इस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, अपने दिमाग में। कैसे, 100 को 5 से अलग और 75 को अलग, क्योंकि 175 को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आप 100 को 5 से कर लो और 75 को 5 से अलग कर लो, दोनों को ऐड कर लो। तो ये बन जाएगा 500, और ये बनेगा आपका 70 को 5 से करेंगे तो बनेगा 350, और 5 पे 25। यस, तो ये आपका एग्जैक्ट बन रहा है। ठीक है, 7 और 5 और 2 7, 875। तो ये कितनी वैल्यू बन रही है हमारी, 50%। कितनी वैल्यू बन रही है, 50%। लेकिन ये किसकी है, पूरे पूरे डेकेड की है, और हमें पर ईयर बताना है, तो 10 से करेंगे डिवाइड। सो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, 5%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। तो 110 रन उसने बनाए, उसमें उसने कुछ क्या लगाई, बाउंड्रीज, और कुछ क्या लगाए उसने, सिक्सेस। ठीक है, कुछ लगाए सिक्सेस, 8 सिक्सेस और 3 बाउंड्रीज। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो अब आपको पता है स्कोर करने के कितने तरीके हैं, 3 ही तरीके हैं। या तो 4 मारेगा बाउंड्रीज जिसमें 4 रन मिलते हैं, या तो 6 मारेगा जिसमें 6 रन मिलते हैं, और या तो रन भाग के लेगा जिसको हम बोलते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ठीक है, अब उसने क्या किया, टोटल 110 रन बनाए हैं, 4 उसने कितने मारे हैं, 3, तो 4 12 स्कोर तो उसने ऐसे बना लिया। 8 उसने मारे हैं सिक्सेस, तो 8 इंटू 6 यानी कि 48। तो ये टोटल स्कोर उसने बाउंड्री और सिक्सेस से कितने बना लिए, ये हो गया 8 2 10, ये हो गया 60। अब उसने हमसे पूछा है कि उसने भाग के कितने परसेंट स्कोर किया है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जितना स्कोर उसने भागा होगा वो हम न्यूमरेटर में रखेंगे। टोटल स्कोर कितना था उसका, 110। टोटल कितना था 110, वो हम रखेंगे डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से, बस यहीं तक होगी। तो अब 60 रन उसने बनाए हैं बाउंड्रीज और सिक्सेस के साथ, तो भाग के कितने लिए होंगे, 50। तो यहाँ क्या रहेगा हमारे पास, 50। इससे ये काट सकते हैं, बस अब आपको आंसर सामने दिख रहा है। ये बनेगा 500/11। मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 11 11 4 44। ठीक है, पीछे बचा 6 60, 11 5 50 5, और जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। सो राइट आंसर विल बी 45 5/11%, ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर है बात? वेरी गुड, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हेन 15% इज लॉस्ट इन ग्राइंडिंग व्हीट ए कंट्री कैन एक्सपोर्ट 30 लाख टन्स ऑफ व्हीट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड 10% इज लॉस्ट इन ग्राइंडिंग इट कैन एक्सपोर्ट 40 लाख टन्स ऑफ व्हीट, द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इन द कंट्री इज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, सो क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी उसकी मान लो 100%, हर केस में हम मानते हैं। उसमें से अगर लॉस्ट अगर 15% लॉस्ट हो रहा है, अगर 15% लॉस्ट हो रहा है तो वो कितना एक्सपोर्ट कर पा रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है वो कितना? 30 लाख टन्स। ठीक है, सेकेंड केस में 100% ही प्रोडक्शन है। अगर 10% वो लॉस्ट हो रहा है तो वो कितना परसेंट एक्सपोर्ट कर पा रहा है? 40 लाख टन्स। क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है, एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि यार अच्छा क्वेश्चन है ये, बट अब समझना कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, क्वेश्चन आसान, क्वेश्चन आराम से, एक सेकंड का क्वेश्चन है बस। अब देखो आप क्या हो रहा है, यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है? यही तो डिफरेंस है ना। अगर 15%, अगर यहां पे भी 10% ही लॉस्ट होता तो ये दोनों वैल्यूज क्या होती? बराबर। दोनों वैल्यूज क्या होती? बराबर। मैंने आपको बताया था परसेंटेज को एग्जैक्ट वैल्यू से हमें इक्वेट करके आंसर निकलते हैं। बात को बड़े ध्यान से समझना। अब यहां पे कितने परसेंट का फर्क आ रहा है स्टूडेंट्स? 5% का। 5% का डिफरेंस आ रहा है, और यहां 5% का डिफरेंस आने से यहां कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 लाख टन्स का। 10 लाख टन्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो आपने यही समझना है कि जब 5% यहां से लॉस्ट ज्यादा हो रहा है तो यहां पे जो है वो इतना डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो 5% की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 10 लाख टन्स के बराबर। ये बात कितने बच्चों को समझ आ गई? कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर, लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में यस सर, ये बात समझ आ गई। क्योंकि इसी की वजह से ही ये सारा डिफरेंस आ रहा है। जब 5% लॉस्ट हमारा कम हुआ तो प्रोडक्शन हमारी 10 लाख टन से ज्यादा हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर पाए। तो 5% की वैल्यू आपके पास है, टोटल आपसे पूछा गया तो टोटल कितना होगा? 100%। तो 1% की वैल्यू यूजिंग गोलगप्पा कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, 10/5 यानी कि 2। तो 1% की वैल्यू 2 लाख टन, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 200 लाख टन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जब आप में से पहली बार किसी ने पढ़ा होगा उसको जब ये समझेगा तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन 4 दिन के बाद ऐसा ही क्वेश्चन अगर उसको दिखेगा तो हो सकता है उसको उससे सॉल्व ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करनी है? खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। जो भी बुक आपके पास है, कोई भी कंपनी की आपके पास बुक है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हर बुक अच्छी है, आप क्वेश्चंस बनाइए। कोई दिक्कत आती है तो मेरे टेलीग्राम नंबर पे बस क्वेश्चन मेरे को भेज दिया करना। मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में उसको वीडियोस की फॉर्म में लेके आऊंगा, उसका हम नाम ही रख देंगे डाउट सेशन। स्टूडेंट्स क्योंकि टाइम ज्यादा है और मैं अपने एंड से जॉब के साथ साथ ये आपके लिए कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं जो भी टाइम मैं अब यहाँ पे आपके लिए डिवोट करूं उससे आपको जितना ज्यादा फायदा हो सके मैं उसकी कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों को इस चीज में हमारी थोड़ी सी हेल्प भी करनी है। ठीक है, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 200 लाख टन्स। इसके साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूं एक आपके लिए बुकलेट बनाऊं छोटी सी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जिसमें जितने भी आपके बेसिक टॉपिक हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के, उनको शॉर्टकट के साथ खुद हैंड रिटन मैं ये बुक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप में से कोई बच्चा हेल्प करना चाहता है कोई पीपीटी वगैरह बनाने में, तो वो मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम पे जरूर मैसेज कर दे, तो हो सकेगा तो आपसे हेल्प ले ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि टाइम अब थोड़ा सा कम बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे होमवर्क में। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको 2 दिन के बाद, 2 दिन तक आपके पास टाइम होगा, आप खुद सॉल्व करेंगे। आपको इसकी आंसर की जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विद क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चंस भी होंगे उसमें पीडीएफ में, और लास्ट में उसके ऑप्शंस में से आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कर देना, और जो हमारा मोटिव है फ्री एजुकेशन का उसमें हमारी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं, क्या बोलते हैं वो, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, ऐसा कुछ। तो बस जॉब लेके रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।